अच्छा होंगे और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछले 2 वीडियो में हम लोग क्षितिज भाग अ या कोर्स ए का सूरदास, पिछले वीडियो में हम लोग क्षितिज भाग अ का सूरदास के ब्रह्मविद्य के पहले, दूसरे और तीसरे पद का चर्चा कर लिया था। इसमें कुल 4 पद हैं और पहले पद में मैंने बताया था कि गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही हैं, भाग्यहीन बता रही हैं। दूसरे पद में वे बता रही हैं कि हम अपने मन के बात को मन में ही रख लिए हैं। तीसरे पद में वे अपने और भगवान कृष्ण के संबंधों की चर्चा कर रही हैं और चौथे पद में आज हम देखेंगे कि वे उद्धव से भगवान श्री कृष्ण का शिकायत कर रही हैं। इस पद में वे भगवान कृष्ण का शिकायत कर रही हैं या उलाहना दे रही हैं। शिकायत कर रही हैं वो भगवान का। इस पद में वे शिकायत कर रही हैं। अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा रस है, टोटल में तो श्रृंगार रस होता है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के धनी है। जब किसी का रस तो पता ही है, रस किसे कहते हैं। रस नॉर्मल वैसे मैं आपको बताऊंगा, ये आपके सिलेबस में वैसे है नहीं, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जैसे काव्यगत विशेषताओं को लिखिए, इसमें इसका यूज होता है। वैसे रस कहते किसे हैं तो नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ, बाद में डिटेल से चर्चा हम लोग करेंगे। तो होता है कि काव्यों को सुनने, नाटकों को देखने या किसी भी दृश्य को देखने से जो भी आनंद की अनुभूति होती है उसे हम कहते हैं रस। तो जैसे इसमें बहुत सारे हैं, इसके 9 भेद हैं। जैसे हास्य रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, श्रृंगार रस है, बहुत सारे हैं, 9 हैं। तो इस तरह मैंने कुछ का नाम लिख दिया। अगर मान लीजिए कि आपको मैं एक चुटकुला सुनाऊं तो आप हंसिएगा, तो आपके अंदर हंसी की भाव आई तो वह हास्य रस में हो जाएगा। अभी हम बोले भारत माता की तो आप लोग चिल्ला के बोलेंगे जय, वह वीर रस हो गया। किसी बात को सुनकर के आपको गुस्सा आ गया तो रौद्र रस हो गया, ठीक है। और किसी स्त्री की सुंदरता या प्रेम का वर्णन किया जाए, स्त्री की सुंदरता या प्रेम का वर्णन किया जाए, वह श्रृंगार रस होता है। दूसरा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो वो आपको वीर रस में ज्यादा मिलेगा। तो खैर अपने पॉइंट पर आते हैं हम वापस। तो उद्धव से वे भगवान कृष्ण की शिकायत कर रही हैं और बोल रही हैं कि हे उद्धव, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। यानी हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे जो कृष्ण हैं वो अब राजनीतिज्ञ हो गए हैं, बहुत राजनीति जान ली है, राज करने की नीति आ गई है उनको। और राजनीति बड़ा खराब चीज होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ समय के लिए इसको पॉइंट को वहीं पे स्टॉप किया जाए तो फिर हम आगे बात करते हैं। पॉइंट स्टॉप कर देंगे। एक नेताजी थे, हमेशा चुनाव लड़ते थे, जीत जाते थे। नेता का एक बेटा था, नेताजी बूढ़े हो गए। अब उन्होंने सोचा कि अब डिसाइड कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उसका जो सक्सेसर या उत्तराधिकारी रहा वो उनका बेटा हो गया। उसकी बारी आती है और वो चुनाव लड़ने का निर्णय ले लेता है। उसके बाद पिताजी के पास जाता है, पिताजी से कहता है कि पिताजी आप तो बहुत सारे इलेक्शन लड़े हैं और आप जीत भी जाते हैं, तो हमको भी कुछ ट्रिक वगैरह दीजिए कि हम भी इलेक्शन लड़े तो जीत जाए। पिताजी बोले कि एक काम कर बेटा, अभी बहुत टाइम है, इलेक्शन का फॉर्म वगैरह भर दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। रोज कहता था बेटा, रोज बात टाल देते थे। एक समय ऐसा आया कि इलेक्शन भी आ गया, नॉमिनेशन भी कर दिया और 5-7 रोज बाद जो है वोटिंग होने वाले थे, मतदान होने वाले थे।
बेटा कहा कि अरे पिताजी अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, बता दीजिए। पिताजी बोले ठीक, जिद कर रहा था चलो। बोले कि एक काम कर बेटा, ये जो छत देख रहे हो ना, 2 मंजिल का है, मकान जो देख रहे हो 2 मंजिल का, उस पे चढ़ जाओ। बोला ठीक है, चढ़ गया। बोला आप क्या करें? पिताजी बोले कि उस पे से अब कूद जा। बेटा बोला कि अरे पिताजी क्या बात कर रहे हैं, अगर हम कूदेंगे तो गिर जाएंगे, मर भी सकते हैं, हाथ पैर टूट जाएगी। पिताजी बोले कि नहीं बेटा, विश्वास रख, मैं तेरा बाप हूं, तो खुद मैं तुमको रोक लूंगा। बेचारा कूद गया, हाथ पैर टूट गए, हॉस्पिटलाइज हो गया। कल होकर के पिताजी गए उससे मिलने। बेटा गुस्सा के बोला कि अरे पिताजी, एक सीख तो मैंने आपसे बस पूछा था और आप मेरा हाथ पैर तोड़वा दिए। तब पिताजी बोले कि बेटा, राजनीति की पहली शिक्षा यही है कि अपने बाप के बात पर भी विश्वास मत करना। तो भगवान तो फिर अब पॉइंट पे आ जाते हैं। भगवान तो बोले था कि हम वापस आएंगे, लेकिन वे तो वापस नहीं आए, और उद्धव जी के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का संदेश, योग संदेश देकर भेज दिए। तो वही गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव जी, हमको लगता है कि हमारे जो हरे हैं वे राजनीति पढ़ लिए हैं, और इतना ज्यादा पढ़ लिए हैं ना कि उनसे पढ़ करके आप मेरे पास आए हो, वो आपको कुछ सिखाए भी है। और वैसे आपकी बात अगर हम कहें तो एक अति हूते पहले ही, सॉरी, एक अति चतुर हूते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हे उद्धव जी, यदि मैं आपकी बात करूं, हे उद्धव, यदि मैं आपकी बात करूं तो आप तो पहले से ही बहुत चालाक थे। आप तो पहले से बहुत चालाक थे, तर्क जानते थे, और अब तो आप भगवान कृष्ण जैसे व्यक्ति से राजनीति का ज्ञान पढ़ के आए हैं, तो आपको तो परास्त करना आसान नहीं है। फिर भी बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। ठीक है, और हमको ऐसा लगता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि राजनीति के पढ़ लेने के कारण उनकी जो बुद्धि है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पहले से ज्यादा बढ़ गई है। वैसे वो पहले तो बुद्धिमान थे, अब और बुद्धिमान हो गए हैं, जिसके कारण भी आपके माध्यम से हम लोग को योग संदेश का शिक्षा देने के लिए भेजे हुए हैं। अगर ऐसा बात नहीं रहता तो वो प्रेम की बातें हम लोगों के साथ आके करते। तो खैर कोई बात नहीं है, अगर वो राजनीति ही कर रहे हैं तो हम लोगों का मानना है कि राजनीति तो ये कहती है, राजाओं की जो नीति है, राजनीति 2 भाग में तोड़ते हैं, तो अच्छे राजा की यही नीति होती है कि वह अपने प्रजा की क्या करे, प्रजा की रक्षा करे, प्रजा को खुशहाल रखे, प्रजा को खुशहाल रखे, प्रजा की रक्षा करे। नीति तो ये कहती है, लेकिन इसी संदर्भ में गोपियां कहती हैं कि उद्धव भले लोग आगे पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए चलत होते जो चुराए। तो राजनीति तो ये कहती है कि अपने प्रजा की रक्षा करे, उसको बचाए, सताए नहीं। और भले लोग तो वो होते हैं कि, अब भले लोग तो ये होते हैं कि वो अपने प्रजा के सुख दुख के लिए दौड़े, आगे जाए। तो ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं कि हम लोग को कष्ट दे रहा है? ठीक है, मान लिए, हम लोगों को उनसे कोई शिकायत नहीं है, बस इतना ही जाके कहिएगा कि अब अपने मन फेर पाइए चलते होती जो चुराए। जब आप वहां वापस जाइएगा तो जाकर के उनसे यही कह दीजिएगा कि वे जब यहाँ थे वो हम लोग का मन चुरा लिए थे, और जाते समय हम लोगों का मन भी अपने साथ लेके चले गए थे, जिसके कारण हम लोग का मन लग नहीं रहा है उनके बिना। तो अगर संभव हो तो जाके कह दीजिएगा कि कम से कम हम लोग का मन क्या करे, वापस कर दे, क्योंकि जो योग संदेश वे भेजे हैं उसको सुन करके तो हम लोग को ऐसा लग गया है कि वे वापस आने वाले नहीं हैं। और अंत में
गोपियां कहती हैं कि ते क्यों अनिति करे आपने, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो एक है, सुर जो प्रजा न सताए। तो फिर अंत में गोपियां कहती हैं कि हम लोगों ने सुना है कि वे बहुत बड़े नीति हैं, बहुत अच्छा शासन प्रशासन चला रहे हैं। तो नीति तो ये कहता है कि वो प्रजा को न सताए, तो फिर हमारे साथ वे क्यों इस तरह की अनिति कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण का उद्धव से शिकायत कर रही हैं और अपनी मन की व्यथा को, कष्ट को उद्धव के सामने व्यक्त कर रही हैं। तो इस पद में इतना ही है। अगले पद में, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तो इसका समरी पूरा लेंगे और एक वीडियो जब आएगा तो उसका टोटल क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। आप अपने पढ़ाई में लगे रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बने रहे इसी चैनल पर।